तो बुद्ध की केंद्रीय शिक्षा पे जो हम बात कर रहे हैं, 7 बोधि के अंग या सप्त भोजंग। तो अब 2 फैक्टर की हमने बात की, एक सति माइंडफुलनेस और धम्म विचय मतलब इन्वेस्टिगेशन। अब तीसरा फैक्टर है वीर्य मतलब कि प्रयास, सम्यक प्रयास। तो वीर्य पहले भी आ चुका है, हमने देखा जो 4 सम्यक प्रयास हैं कि पहले तो राग द्वेष को आप आने मत दीजिए, आ गया तो उसको बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकल गया तो फिर देखिए कि फिर दोबारा तो नहीं आ रहा, और चौथा ये है कि उस स्टेट को बनाए रखें। एक तो ये है, दूसरा ये है कि सारे ही मार्ग प्रयास का है, आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो जब थोड़ा सा डल होने लग जाए तो थोड़ा एनर्जी को जगाना पड़ेगा। कभी लग रहा है कि चलो छोड़ो नहीं करते, तो वहाँ थोड़ा सा एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। वैसे काम में कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ और अच्छा काम आप करना चाह रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट के लिए आप कुछ काम करना चाह रहे हो, लगता है छोड़, तो वहाँ थोड़ा सा एनर्जी आपको अराउज करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो इसमें 2 तरह के फैक्टर हैं, एक तो है धम्म विचय और वीर्य प्रयास। तो धम्म विचय मतलब इन्वेस्टिगेट करते हैं आप कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। पॉजिटिव है तो उसको रखना है, नेगेटिव है तो उसको बाहर करना है, ये भी धम्म विचय है, तो उस मतलब देखना है। दूसरा है वीर्य मतलब कि प्रयास करना है, तो सारा रास्ते में प्रयास है। अब जो आगे के 4 फैक्टर हैं, पीति पसद्धि समाधि उपेक्षा, ये चारों फैक्टर, ये चारों जो अंग हैं वो समाधि से रिलेटेड हैं। तो जब समाधि थोड़ी थोड़ी घटित होनी शुरू हुई, जैसे उपचार समाधि की बात करते हैं, थोड़ा सा सुख आ गया शरीर में, प्रीति आ गई। प्रीति मतलब कि आप बहुत खुश हैं। अब इस प्रीति को आप समझ लें, 2 तरह की प्रीति है, एक तो है आध्यात्मिक प्रीति जो कि समाधि से आएगी, और एक है सांसारिक प्रीति मतलब सेंसुअल प्लेजर्स जो हैं। आपने कुछ बहुत अच्छी चीज़ खा ली, आप कहीं घूमने चले गए, उसमें काम से रिलेटेड जो प्रीति है वो भी आ जाएगी, तो ये तो सांसारिक है, इसको आप पैदा कर सकते हैं। आप जा सकते हैं, आइसक्रीम खाना है खा सकते हैं, उससे भी थोड़ी प्रीति मिलेगी। कहीं घूमने जाना है, ठीक है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक प्रीति है इसको आप पैदा नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं है कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये अपने आप होगा। तो अभी जो पीति पसद्धि समाधि उपेक्षा, ये जो 4 फैक्टर हैं ये होंगे, ये घटित होंगे। और 2 फैक्टर धम्म विचय यानी इन्वेस्टिगेशन, जब आप इनको टुकड़े कर करके देखते हैं, राग द्वेष है तो वो, अगर और कोई विकार है तो वो, या जो पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनको भी देख रहे हैं कि अच्छा ये पॉजिटिव है, ये रहने चाहिए, ये प्रयास करते हैं। अब पहले तो बैठने का ही प्रयास करते हैं, ध्यान करने का प्रयास करते हैं, फिर जो अनहोलसम आ गया, जो नेगेटिव आ गया, उसको बाहर भगाने का प्रयास करते हैं। तो 2 ये हो गए जिनमें आप कुछ कर सकते हैं, 4 ये हो गए पीति पसद्धि समाधि उपेक्षा कि जो घटित होंगे। और बीच में सति, तो सती बीच में, इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है? माइंडफुलनेस। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई तो उसको थोड़ा सा कम कर रहा है, अगर एनर्जी कम हो गई तो उसको तो बढ़ा रहा है। कोई विकार आ गया तो उसको बता रहा है उसको कि अच्छा भाई अब ये करो, यहाँ सती को ले जाओ। तो सती बैलेंस का काम करी बीच में। और एक तरफ ये फैक्टर हैं समाधि के जो घटित होंगे, दूसरी तरफ ये फैक्टर हैं जिनको आप कोशिश कर सकते हैं। तो वीर्य की बात हम काफ़ी कर चुके हैं, मतलब प्रयास करना पड़ता है, आपको एफर्ट करना पड़ता है। पीति है, तो पीति मैंने कहा 2 तरह के, निरामिष और सामिष। तो ये जो निरामिष प्रीति है, जब मन प्रसन्न होने लग गया, आप बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी समाधि घटित होने लगी, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप आने लग गए थॉट्स में, विचारों के बीच थोड़ा थोड़ा स्पेस आ गया, शरीर थोड़ा हल्का हो गया, तो आप सुख की अनुभूति कर रहे हैं। और
आप देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि क्या चल रहा है। जो नेगेटिव था वो अभी नहीं आ रहा है, मतलब जो राग द्वेष है कम से कम वो बाहर है, वो नहीं है। और अब अगर थॉट्स हैं भी, रैंडम थॉट्स हैं भी, तो कम से कम वो राग द्वेष के नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर हो चुका है। इल विल भी नहीं है और सेंसुअल थॉट्स भी नहीं है। तो वो जो जॉय है उसको बोला प्रीति, जो मन प्रसन्न है। और सुख, अब यहाँ सुख की चर्चा नहीं की सात भुजंग में, लेकिन सुख जो समाधि का एक फैक्टर है, सुख भी एक फैक्टर है। तो जो पहला ध्यान है जिसमें कहा कि वितक विचार अभी हैं, अभी विचार है, इनिशियल थॉट है, सस्टेन थॉट है, पीती है, जॉय है, शरीर प्रसन्न है तो मतलब सुख है। और एकाग्रता, जिसको उपेक्षा यहाँ कहा, उपेक्षा का मतलब समता, इक्वेनिमिटी, मन एकदम बैलेंस्ड है। ये पहला जाना है। दूसरे जाना में थॉट निकल गया तो और बैलेंस्ड हो गया। अभी पीति भी है, पसद्दी, पीति है, सुख है और एकाग्रता है। तीसरे में पीति भी निकल गई, चौथे में सुख भी निकल गया, तो सिर्फ उपेक्षा है, मतलब सिर्फ इक्वेनिमिटी है। अच्छा, इसमें फिर पसद्दी है, जो 7 फैक्टर्स हैं, लेकिन जब जाना स्कीम है तो उसमें बुद्ध पसद्दी की बात नहीं करते। तो पसद्दी क्या है? पसद्दी ये है कि जब एकदम आप बॉडी भी और माइंड भी एकदम प्रसरब्ध है, शांत है, तो ये जो सुख के बाद की स्टेज है, यानी सुख भी निकल गया, तो लगभग लगभग चौथे जाने की बात हो रही है। ये एकदम प्रसरब्ध है, अब कुछ नहीं है, सेंसेशन भी नहीं है। वो जो पहले एकदम लहरें चल रही थी सुख की और प्रीति की, वो सब चले गए। तो अब पसद्य, एकदम शांति है, माइंड कहीं नहीं जा रहा है इधर उधर। थॉट्स तो बहुत पहले निकल गए हैं दूसरे जाने में, अब ये सब भी निकल गए, जो अभी भी मन को थोड़ा सा एक तरह से आंदोलित कर रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, या सुख तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन ये भी चले गए। तो अब क्या है? अब जो प्रसरब्धि है, एकदम शांति है, कोई थॉट नहीं है, कुछ नहीं है। जिसको बुद्ध कहते हैं एकदम, जो लेक है और जो झील है, कुछ नहीं है, कोई विंड नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम शांत हो गया, कहीं कुछ नहीं, शांत एकदम। तो वो प्रसरब्धि है। थोड़ा थोड़ा पहले भी फील होने लग जाएगा, लेकिन उसको प्रसब्धि का, कभी कभी जब बहुत अच्छी मेडिटेशन होती है और उसके बाद बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी एक प्रसब्धि की फीलिंग है। लेकिन असली बात प्रसब्धि इसको कहा। तो पीति प्रसद्धि, समाधि, समाधि की बात हो रही सारी, ये जो 4 समाधियाँ हैं, तो समाधि घटित होगी। और उपेक्षा मतलब कि पहले तो समता भाव तो शुरू से ही आ गया थोड़ा बहुत, तो जब आपने देखना शुरू कर दिया एकदम बैठे, तभी से थोड़ा समता डेवलप होनी शुरू होगी। लेकिन अंत में जो चौथे जहान की जो समता है, उसको उपेक्षा का। अब उपेक्षा से तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हिंदी में। उपेक्षा का मतलब कि किसी की उपेक्षा कर देना, पर वाला बात नहीं है इसमें। इसमें यह है कि इक्वानिमस, एकदम से इक्वानिमिटी है, बीच बैलेंस्ड है, कहीं जा ही नहीं रहा माइंड, सिर्फ स्पेस है, बस बैठा है, बैठी है, शरीर में एकदम प्रसरब्धि है, शांति है और एकदम इक्वानिमस है। तो ये जो 4 फैक्टर हैं, तो इसको इस तरीके से जाने कि जो 4 फैक्टर हैं ये घटित होंगे। अब हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। जो सांसारिक प्रीति है उसको तो हम प्राप्त कर सकते हैं, जो इच्छा हो रही है उसकी पूर्ति हो जाए तो थोड़ा बहुत प्रीति आती है उससे। लेकिन ये जो आध्यात्मिक प्रीति है ये घटित होगी, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो 7 फैक्टर हैं, इनको इस तरीके से देखें कि अब सती तो है, सती तो रखनी रखनी है, सती का भी अभ्यास करना पड़ेगा, धम्म विजय का अभ्यास करना पड़ेगा, एनर्जी को आपको जैसी भी चाहिए उस तरह से अराउज करनी पड़ेगी, मतलब प्रयास करने पड़ेंगे।
और बाकी उसके बाद जो ये घटित होगा। तो अब जब ये घटित होने लग गया तो आप समाधि में आ गए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, समाधि की चर्चा हो रही है। अच्छा, इससे एक चीज़ और है, जैसे विपश्यना वाले कुछ स्कूल हैं जो कहते हैं कि साहब समाधि की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विपश्यना से हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा कि असली तो विपश्यना है। तो जब ये मतलब सूत्र थोड़ा बहुत पढ़ने शुरू किए, थोड़ा सुनने शुरू किए, तो अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे मुझे लगा कि बिना समाधि के तो ये संभव है नहीं। जैसे मैं आनंद के एक सूत्र की बात कर रहा था कि वो कहते हैं कि पहले चौथे ध्यान में जाता है, या तीसरे में, या दूसरे में, या पहले में, और उसके बाद कंटेम्पलेट करता है कि ये अनित्य है, ये दुख है, ये अनंत है, ये परमानेंस है। बॉडी और माइंड में परमानेंट कुछ है ही नहीं, अनंत है, मतलब इसमें कोई सेल्फ है नहीं, कोई आत्मा है नहीं, ना तो शरीर में है, ना मन के जो चार हिस्से हैं। और दुख है, दुख इस बात का है कि हम हर समय भाव बना रहे हैं, तो यहाँ भी दुख है। और उसके बाद असली दुख क्या है कि जो संसार में घूम रहे हैं उसका है। तो वो ये कह रहे हैं कि पहले अगर आपका दिमाग तैयार नहीं है ये कंटेम्पलेट करने के लिए, तो आप कंटेम्पलेट कर नहीं सकते, फिर आप अनित्य अनंत दुख पे इतना फोकस कर नहीं सकते। तो जो मैं समझाऊँ इनसे, मतलब सूत्रों से, कि इसमें समाधि ज़रूरी है, कुछ तो समाधि ज़रूरी है। अब विपश्यना वाले कहते हैं क्षणिक समाधि काफ़ी है, तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम उपचार समाधि या उसके आसपास तो ज़रूरी है, ताकि आप पहले तो ये फैक्टर्स को थोड़ा सा फील कर सकें। मतलब पीति पसद्दी की बात की हमने, या उपेक्षा की बात की कि असली समता वो है, लेकिन अब समता आप पहले से ही जान चुके हैं। मतलब जैसे आप उपचार समाधि में जाएंगे तो समता आनी शुरू हो गई आपकी बॉडी में, बॉडी के पेन निकलने शुरू हो गए तो समता थोड़ा सा और आसान हो जाती है। कई बार पेन में दर्द है बहुत ज़्यादा, तो उसमें समता रखनी मुश्किल हो जाती है। और ये जो 7 बोधि के अंग हैं, इस सारे के सारे तो समाधि की तरफ ले जाने वाले हैं। अगर आप देखें इनकी स्कीम, कि पहले तो प्रयास करना पड़ता है, सती है, दम विचय है, वीर्य है, और ये जो 4 फैक्टर हैं तो सारे समाधि के हैं। तो इससे मुझे ये लगा कि समाधि की तरफ जाना शायद ज़रूरी है, नहीं तो ये 7 बोधि के अंग अलग से रखने की ज़रूरत थी नहीं। तो इस सबसे मैं ये समझा कि समाधि का अभ्यास भी उतना ही ज़रूरी है जितना विपश्यना का है। पहले समाधि चाहिए ताकि मन उसके लिए तैयार हो सके, ताकि वो देख सके कि भाई इसमें कुछ सॉलिड एंटिटी है नहीं, ये सारा परमाणु का पुंज है, और मन तो सारा प्रोसेस है, ये सब ख़त्म होने वाला है, कुछ भी इसमें परमानेंट नहीं है। तो ये जो मन समझ पाएगा वो थोड़ी बहुत तो समाधि चाहिए। अब जैसे आनंद कहते हैं कि पहला ध्यान तो चाहिए, तो चलिए कमेंटेरियल टर्म को ले लेते हैं कि कम से कम उपचार समाधि तो चाहिए, जब आप ये सब फील कर सकें और माइंड इस लायक हो सके कि उसको समझ सके।